नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्लीट्स को नए तरीके से बनाना सीखेंगे। ये तरीका थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन रिजल्ट काफ़ी हद तक एक्यूरेट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वेस्ट बैंड से स्टार्ट करते हैं, सिंपल रेक्टेंगल पैटर्न्स के साथ, बिल्कुल नॉर्मल वेस्ट बैंड। पैटर्न्स रेडी हो जाने के बाद इसे बेसिक सरकमफ्रेंस टूल की हेल्प से अवतार के साथ अटैच कर लें। इसके लिए 3D विंडो में बेसिक सरकमफ्रेंस टूल को लें और कुछ इस तरह से अवतार के वेस्ट एरिया पर ड्रॉ कर लें। अब अटैच ऑन अवतार टूल को पिक करें और वेस्ट बैंड के टॉप एरिया को इस तरह से सिलेक्ट कर लें। एक बार सरकमफ्रेंस लाइन पर क्लिक करें और एक बार पैटर्न लाइन पर। अब इसे सिमुलेट कर लें। इस तरह से हम वेस्ट बैंड हैवी वेट को हैंडल कर सकता है बिना नीचे की ओर सरके। अब हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। इसे बहुत ध्यान से देखें और समझें और साथ में फॉलो करने का ट्राई करें। प्लीट्स बनाने के लिए एक रेक्टेंगल शेप का पैटर्न सेलेक्ट करें और उसे इतना बड़ा बना लें जितने एरिया में प्लीट्स होंगी, कुछ इस तरह से। इसे वेस्ट बैंड के साथ सीव कर लें। एडिट स्यूइंग टूल को सेलेक्ट करके इस स्यूइंग का टाइप टर्न कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि आप पैटर्न्स के थिकनेस, रेंडर और कोलिजन वैल्यू को कम ही रखें और इन दोनों की वैल्यू सेम हो। अगर आपका कंप्यूटर हैंडल कर सके तो लोअर पार्टिकल डिस्टेंस पर ही वर्क करें। अब पैटर्न के दोनों एजेस को सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट इंटरनल लाइंस बिटवीन सेगमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक कर लें। मैं यहाँ पे 12 लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप इसी के आसपास की वैल्यू ले सकते हैं। ये निर्भर करता है कि आप प्लीट्स के टर्न्स कितने बड़े या छोटे रखना चाहते हैं। अब इस पैटर्न पर राइट क्लिक करके लेयर क्लोन ओवर ऑप्शन को चुन लें। मैं यहाँ पर 14 बार लेयर क्लोन ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 7 प्लीट्स चाहिए। आप अपने अनुसार वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी पैटर्न्स को सिलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करके रिमूव लिंक्ड एडिटिंग ऑप्शन को चुन लें। इससे ये आपस में लिंक नहीं रहेंगे। अब यहां मैं एक एक करके इनको 3D विंडो में एक समान दूरी पर रख रहा हूं, जिससे सिमुलेट करने पर ये आपस में झगड़े ना। अब एडिट स्यूइंग टूल को लेकर इन सभी पैटर्न्स की स्यूइंग को डिलीट कर लें। अब हम दोबारा से इनको आपस में स्यू कर लेंगे, लेकिन केवल टॉप एरिया से।
ध्यान रहे कि सभी स्यूइंग टाइप टर्न्ड हों। आप 3D विंडो में थिक टेक्सचर सरफेस को ऑन करके कोलिजन गैप के बिना प्लीट्स पैटर्न को देख सकते हो। मैं इन प्लीट्स को वेस्टबैंड के निचले हिस्से पर शिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरी ड्रेस साड़ी नहीं है। यदि आप साड़ी बना रहे हैं तो आपको इसे वेस्टबैंड के टॉप एरिया में ही स्यू रहने देना है। अब आप ऊपर के दो पैटर्न को छोड़ दें क्योंकि हमें इनकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, और नीचे के पैटर्न के इंटरनल लाइंस को कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना स्टार्ट कर लें। अपने तीसरे और चौथे पैटर्न के सबसे पहले इंटरनल लाइन को सेलेक्ट कर लें और फिर अगले दो पैटर्न के उसे अगले वाले इंटरनल लाइंस को सेलेक्ट कर लें। ऐसा तब तक करें जब तक आप लास्ट पैटर्न पर ना पहुंच जाएं। उसके बाद उन पर राइट क्लिक करें और सिलेक्ट कर लें कट। कट किए गए सभी पैटर्न्स को डिलीट कर लें। ठीक इसी तरह से दूसरी ओर से भी सबसे निचले वाला पैटर्न को छोड़ दें और उसके ऊपर वाले पैटर्न के इंटरनल लाइन को सिलेक्ट कर लें, कुछ इस तरह से। ध्यान रहे हमें सबसे टॉप वाला पैटर्न बिना किसी चेंजेस के ऐसा ही चाहिए, तो उसे छोड़ दें। अब राइट क्लिक कर लें और इन्हें भी कट करके डिलीट कर लें। अब सिम्युलेट करने पर यह झूलने लगेगा, तो इसे वापस से अपने वेस्ट बैंड पर स्यू कर लेंगे। अब इसे स्यू करते समय बहुत ध्यान देना कि आप कौन से पार्ट को कहां स्यू कर रहे हो। हमें लेफ्ट एरिया ही केवल स्यू करना है, तो सबसे नीचे वाले पैटर्न से शुरू करते हैं। प्लीट पैटर्न के स्टार्टिंग के एरिया को सिलेक्ट कर लें और उसे वेस्ट बैंड पर बिल्कुल इस तरह से स्यू कर लें। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले पैटर्न को छोड़कर अगले पैटर्न के बचे हुए हिस्से जहां स्यूइंग नहीं है, उस एरिया को सिलेक्ट कर लें और उसे भी वेस्ट बैंड पर आगे की ओर स्यू कर लें। इसी तरह से एक को छोड़कर एक पैटर्न को ले लें। आखिरी पैटर्न को छोड़ दें क्योंकि वो पहले से ही स्यू है। ये कुछ इस तरह से सिमुलेट होगा और ध्यान रखें कि आपके सभी स्यूइंग टाइप टर्न्ड ही रहें। इसके बाद आप एक एक करके अपने प्लीट्स पैटर्न को साइड से स्यू कर लें, बिल्कुल इस तरह से। स्यू करते समय 3D विंडो पर भी ध्यान रखें। ठीक इसी तरह से दूसरी ओर को भी स्यू करना स्टार्ट कर लें, लेकिन सबके लास्ट वाले पैटर्न को छोड़ दें क्योंकि इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। बने रहिए, हमारी प्लीट्स बस बनने ही वाली हैं। अब उन पैटर्न्स को सिलेक्ट कर लो जो उल्टे हैं, जिनका डार्कर एरिया बाहर की तरफ है। सबको सिलेक्ट करने के बाद 3D विंडो में राइट क्लिक करें और फ्लिप नॉर्मल ऑप्शन चुन लें। हमारे प्लीट सीधी हो चुकी हैं। अब जो पैटर्न हमने छोड़ा था उसे सिलेक्ट कर लें और एक आखिरी बार उसका लेयर क्लोन ओवर ले लें। पिछली बार की तरह इसका भी लिंक्ड एडिटिंग को रिमूव कर दें और सभी स्यूइंग को डिलीट करके टॉप और राइट साइड से स्यू कर लें और स्यूइंग टाइप को टर्न कर लें। अपने इस पैटर्न का भी
फ्लिप नॉर्मल कर लें। इसके बाद एडिट स्विंग टूल की हेल्प से बिल्कुल इस तरह से इन सभी पैटर्न्स को आपस में मर्ज कर लें। मर्ज होने के बाद सिमुलेट करके चेक कर लें कहीं आपस में झगड़ तो नहीं रहे। अगर झगड़ते हैं तो आपने फ्लिप नॉर्मल करने में कोई गड़बड़ करी हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक है तो सभी इंटरनल लाइन को सिलेक्ट करें और डिलीट कर लें। इसके बाद धीरे धीरे अपने पैटर्न की लंबाई को बढ़ाएं, साथ में सिमुलेट भी करते रहें। एक बार में ही पैटर्न को लंबा ना करें, इससे सिमुलेशन खराब हो सकती है। थैंक्स टू डैनियल, जिन्होंने प्लीट्स बनाने की ये शानदार ट्रिक शेयर करी। आप इनके YouTube चैनल पर विजिट करके सारी ट्यूटोरियल और बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स सीख सकते हैं। इनके YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस ड्रेस का हमारा सबसे मुश्किल पार्ट पूरा हुआ। अब एक सेम लंबाई का पैटर्न लें और उसे प्लीट पैटर्न के एक छोर से स्यू कर लें। और टॉप को वेस्ट बैंड से स्यू कर लें, बिल्कुल इस तरह से। अब इसे अपने अवतार के पीछे से घुमाते हुए ले आएं, वेस्ट बैंड के साथ स्यू करते हुए।
और लास्ट में लाकर वापस से प्लीट पैटर्न के साथ स्यू कर लें। यहाँ से मैं अलग ड्रेस बना रहा हूँ। अगर आप साड़ी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो यहाँ तक का प्रोसेस सेम है। इसके बाद आप एक और सेम लेंथ का पैटर्न लें और उसे स्यू कर लें प्लीट पैटर्न के राइट साइड से और रैप करते हुए अवतार के शोल्डर पर ले जाएं पल्लू के लिए। अब इससे आगे मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को लास्ट तक फॉलो कर सकते हो। यदि कुछ समझ नहीं आया हो या कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं।
हैं।